Hello बच्चों, let's see the question. The question says assertion is benzaldehyde is less reactive than acetaldehyde towards nucleophile, and reason is benzaldehyde is heterocyclic compound. A says both assertion and reason are true, and reason is correct explanation of assertion. B says both assertion and reason are true, but reason is not correct explanation of assertion. C is assertion is true but reason is false, and D is assertion is false but reason is true. So इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जो हमारे पास बेंजाल्डिहाइड है वो कम रिएक्टिव है एसिटाल्डिहाइड के साथ टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल, और सेकंड की जो बेंजाल्डिहाइड है वो हमारे पास हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। तो सबसे पहले तो हम की कंसेप्ट देख लेते हैं। सो यहाँ पे जो की कंसेप्ट हमें चाहिए दैट इज रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स। सो क्या होता है, हमारे पास जो एल्डिहाइड्स हैं ये हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देते हैं। सो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस का रीजन इसमें ये होता है कि जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है वो क्या होता है, कोई ऐसी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन रिच है। अब हमारे पास क्या होता है कि जो एल्डिहाइड है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाता है, जो न्यूक्लियोफाइल है उसका अटैक हो जाता है किस पे, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे। सो अब अगर हमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना है, सो न्यूक्लियोफाइल वहां पे जाके अटैक करेगा जहां पे हमारे पास हिंड्रेंस क्या होगी, कम होगी। क्योंकि अगर हिंड्रेंस कम होगी तो जो अप्रोच है न्यूक्लियोफाइल का वो क्या होगा, इजी होगा। अप्रोच इजी होगा तो एडिशन इजी होगी। सो अगर हम अपने दोनों कंपाउंड्स देखें, सो बेंजाल्डिहाइड हमारे पास होता है इस टाइप का कंपाउंड, और एसिटाल्डिहाइड होता है CH3C डबल बॉन्ड OH। ओके, सो एक रीजन तो मैंने आपको बताया कि हिंड्रेंस के बेसिस पे अगर हम देखें, सो जो बेंजीन है इसमें हिंड्रेंस क्या होगी, अगर अप्रोच मान लो न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ से अप्रोच करने आएगा इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे, सो बेंजीन जो है हिंड्रेंस प्रोवाइड करेगा। हिंड्रेंस प्रोवाइड करेगा तो यहाँ पे जो रेट होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का वो क्या होगा, लेस होगा। दैट मीन्स जो हमारे पास एसिटाल्डिहाइड है उसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जल्दी हो जाएगी। और अगर हम एक और रीजन देखना चाहते हैं वो हम इस तरह से देख सकते हैं कि जो बेंजीन है हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये एक तरह से माइनस एम, या फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का हमारे पास है, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा। सो अगर ये हमारे पास बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, सो यहाँ पे जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी तो कम हो गई। क्यों कम हो गई, क्योंकि इसको तो बेंजीन के जो रिंग के इलेक्ट्रॉन्स है वो मिल रहे हैं, सो बाहर से ही न्यूक्लियोफाइल से लेना प्रेफर नहीं करेगा, जिसकी वजह से भी इसकी हम क्या कह सकते हैं कि जो रिएक्टिविटी है वो न्यूक्लियोफाइल के साथ क्या हो रही है, कम हो रही है। क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बेंजीन जो है वो कॉन्जुगेशन शो कर रहा है हमारे पास C डबल बॉन्ड O ग्रुप के साथ। ओके, सो हमारी असर्शन जो है वो क्या है, करेक्ट है। सेकंड सेज बेंजाल्डिहाइड इज हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। सो ये हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हमारे पास किस टाइप के होते हैं, लेट अस से हमारे पास ये कंपाउंड है। सो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड मींस हमारे पास रिंग में ही क्या हो, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई हेटेरो एटम हो। हेटेरो मींस नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। सो उस कंपाउंड्स को हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। इस केस में जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो तो बाहर रिंग के बाहर है, सो इस टाइप के कंपाउंड्स को हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं कहते। सो दैट मींस आवर असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। होप यू फाइंड द आंसर। बेस्ट ऑफ लक।